जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान के रूप में अपना चौथा अवतार लिया था। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु राक्षस हिरण्यकश्यपु का वध करने हेतु नरसिंह मतलब अर्ध सिंह शेर और अर्ध नर मतलब मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, तभी उन्हें नरसिंह कहा जाता है। नरसिंह जयंती का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय और भक्तों की रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नरसिंह जयंती को नरसिंह चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा और व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में आने वाले संकटों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको इस साल 2025 में कब मनाया जाएगी नरसिंह जयंती, 10 मई को या 11 मई को, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही नरसिंह जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 10 मई को शाम को 5:29 PM पे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 11 मई को शाम को 8:01 PM पे होगा। नरसिंह जयंती के दिन शाम के समय भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस तरह ये त्योहार 11 मई 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का समय शाम को 4:21 PM से शाम को 7:03 PM के बीच होगा। ये पूजा की जो शुभ समय अवधि है ये 2 घंटे 42 मिनट की है। नरसिंह जयंती मध्याह्न संकल्प का समय जो है वो सुबह 10:47 AM से 1:39 PM के बीच का है। जो लोग नरसिंह जयंती पे व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण मतलब अपने व्रत को जो खोलेंगे वो 12 मई दिन सोमवार को सुबह 5:32 AM यानी सूर्योदय के बाद खोलेंगे। नरसिंह जयंती पारण के दिन चतुर्दशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए आप 12 तारीख को सूर्योदय के बाद व्रत खोलिएगा। 12 तारीख को वैशाख पूर्णिमा भी है, तो उस दिन का भी स्नान दान पूजा बहुत ज्यादा होती है। वो सब करने के बाद ब्राह्मण जमाने के बाद फिर आप अपना व्रत खोलेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से एकादशी व्रत के समान शुभ फल मिलते हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। इस खास दिन पर पूजा करने से कई तरह के ग्रह दोष दूर होते हैं। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान की विशेष चीजों का भोग लगाया जाता है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन किस तरह से पूजा करके भगवान नरसिंह को आप बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। नरसिंह जयंती के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र जल में स्नान करें। हर वीडियो में बता रही हूँ, वैशाख मास में वैसे ही हमें सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, बट ये शुभ तिथियां इनमें तो स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। एक वेदी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित करें। अगर नरसिंह भगवान की प्रतिमा ना हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। फिर भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। नरसिंह जयंती के दिन भक्त मध्याह्न या दोपहर में संकल्प ग्रहण करते हैं और सूर्यास्त के समय सायंकाल का जो शाम का समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, रात आ रही होती है, उस समय भगवान नरसिंह का पूजन करें। मान्यता के अनुसार भगवान नरसिंह चतुर्दशी तिथि में सूर्यास्त के समय प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन, कुमकुम, हल्दी और गुलाल आदि चीजें अर्पित करें। उन्हें पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। भगवान नरसिंह को फल, मिठाई, विशेष रूप से गुड़ और चना अर्पित करें।
नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर भगवान नरसिंह को अर्पित करें। नरसिंह जयंती के दिन नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें और भगवान को भोग लगाएं। पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप करें और उनके नाम की कम से कम 11 माला जरूर करें। अगर आप अपने गुरु मंत्र का या महामंत्र का जाप कर रहे हो तो भी नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन आपको 11 माला उनके नाम की जरूर ही करनी है। अंत में भगवान नरसिंह की आरती करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। पूजा के बाद भगवान को ठंडी चीजें जैसे दही, मक्खन, तरबूज, सत्तू और जो गर्मियों के ऋतु फल होते हैं, खरबूजा, तरबूजा, है ना, आम वगैरह, इनको चढ़ाएं। रात्रि में जागरण जरूर करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को दान देकर जिमा कर फिर अपने व्रत का पालन करें। अब हम चर्चा करते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी पे व्रत करना, ये तो हमें समझ आ गया, बट अब हम चर्चा करते हैं कि व्रत के नियम क्या है, किस तरह से व्रत करना है। तो देखो, व्रत के नियम बिल्कुल एकादशी व्रत की तरह ही होते हैं। इसमें हमें अन्न नहीं खाना है, अन्न का त्याग करना है। जो भक्त नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करके उनके नाम का व्रत करते हैं, भगवान उनकी रक्षा हमेशा करते हैं। इसलिए सबको नरसिंह जयंती का व्रत जरूर ही करना चाहिए। नरसिंह जयंती पर ज्यादातर लोग वैशाख के अंतिम 5 दिन का फलहार से वैशाखी व्रत कर रहे होते हैं। उन सबका नरसिंह जयंती का व्रत तो अपने आप ही हो जाता है। पर अगर किसी ने वैशाख व्रत ना किया हो तो वो नरसिंह जयंती पर फलाहार से व्रत जरूर करें। अच्छा, पहले ही बता चुकी हूँ, इस व्रत के नियम बिल्कुल एकादशी की तरह ही होते हैं। नरसिंह जयंती से एक दिन पहले भक्त सिर्फ एक समय भोजन करेंगे। नरसिंह जयंती व्रत के समय समस्त तरह के अनाज, धान्य का सेवन पूरी तरह वर्जित है। अगले दिन जो मैंने आपको पारण का समय बताया है, उसी समय पे व्रत खोले, ये सबसे शुभ समय है। अब नरसिंह जयंती पे किए जाने वाले एक महा उपाय को बताती हूँ। अगर कोई साधक है जिसको रात को बुरे या डरावने सपने आते हैं तो नरसिंह जयंती के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने के बाद जब रात को सोओगे तो अपने तकिए के नीचे पूजा में जो आपने भगवान को फूल अर्पित किए थे उसको तकिए के नीचे रख ले। सोते वक्त ओम उग्र उग्र महाविष्णु सकलाधरा सर्वोत्मुखम इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और मन का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि भी आएगी। सुबह उठकर उन फूलों को जो हमारा या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दे या किसी पार्क में डाल दे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।